नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जर्नल एंट्री पे। ये जर्नल एंट्री ऐसा टॉपिक है दोस्तों, अगर इसको समझ गए तो ये पूरा अकाउंट्स जो है आपके जेब में। इसके पहले के वीडियो में हमने बात किया था तीन चीज। एक ल्यूकास पेसियोली जिन्होंने अकाउंट्स को इजाद किया, अकाउंट्स को तीन भाग में बांटा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। उसके पूरे रूल्स पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इसका यूज। जो हमारे पास है, जो नॉलेज है, वो नॉलेज को रखने से फायदा नहीं है। उस नॉलेज का अगर आप यूज करते हैं तो फायदा है। जैसे हमने पर्सनल अकाउंट में देखा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में देखा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में देखा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। ये रूल्स हैं जिसको आपने और हमने याद कर लिया। अब याद करने से हम अकाउंटेंट नहीं बनेंगे, हम लोगों को इसका यूज करना है। देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, स्टार्टेड या कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। जब भी आप बिजनेस में जाओगे तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है। और जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए, ये देखो, ये मैं बिजनेसमैन हूं और ये मान लो ये मेरा बिजनेस है, तो हम अपने घर से पैसा इस बिजनेस में डाले, लगाए। इसी को बोलते हैं स्टार्टेड बिजनेस या कमेंस्ड बिजनेस। अगर बिजनेस आप जिस चीज से स्टार्ट कर रहे हो वो सारा चीज बिजनेस में आ रहा है, तो जब आ रहा है तो उसको हम डेबिट में लिखते हैं। क्या एंट्री होगा? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। आया क्या? कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर है स्टार्टेड बिजनेस विथ फर्नीचर तो हम लिखेंगे यहां डॉट डॉट की जगह फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर है स्टार्टेड बिजनेस विथ बिल्डिंग, क्या होगा? सोचो। कैश था तो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर था फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और अब है बिल्डिंग तो हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ बिल्डिंग रहने पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये क्लियर है? अब आगे सोचो। नेक्स्ट है, जब आप बिजनेस करने जाओगे तो सबसे पहले बिजनेस में पैसा चाहिए, पैसा आएगा। वो पैसा आएगा कैसे भाई? तो वो पैसा पूंजी के रूप में आएगा या लोन के रूप में आएगा। ठीक है, पैसा आ गया, अब क्या करोगे? अब जैसी आया, अब तुरंत पैसा बिजनेस से बाहर जाएगा। कैसे जाएगा भाई? तो ध्यान देना, मान लो तुम कपड़े का दुकान खोले हो, तो दुकान में कपड़ा रहना चाहिए कि नहीं? अगर आप स्टेशनरी का दुकान खोले हैं तो आपके दुकान में स्टेशनरी होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए ना। तो जो भी चीज आपके पास होना चाहिए उसको खरीदोगे या बेचोगे? पहले खरीदेंगे। जब भी हम खरीदते हैं तो वो चीज मेरे पास आता है। तो देखो, सबसे पहला क्या है भाई? परचेज गुड्स फॉर कैश। जब भी गुड्स मतलब वो वस्तु जिसका हम व्यापार करते हैं। अगर मैं कपड़ा का व्यापारी हूं तो कपड़ा मेरे लिए गुड्स है। अगर मैं कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता हूं तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं वो मेरे गुड्स हैं। स्टेशनरी का बिजनेस है तो जो स्टेशनरी आइटम है वो मेरा गुड्स है। तो जब भी आप परचेज गुड्स नजर आए डेबिट में, तो परचेज का मतलब है कि वो आपके पास आएगा। जब ही परचेज गुड्स नजर आए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखना है परचेज। परचेज गुड्स के जगह एक ही वर्ड, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कोई सामान आप नगद खरीदे हैं भाई
तो वो सामान आएगा और आपके पास से पैसा जाएगा। अब खरीदने का दो तरीका है। दुकान में जाओ और डायरेक्ट बोलो भाई साहब ये सामान दीजिए, तो आप सामान लिए और आपके पास से अगर नगद खरीदे तो तुरंत पैसा देना पड़ेगा। तो लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जब आप सामान खरीदे और बोले कि भाई साहब पैसा हम बाद में देंगे, अभी नहीं है, बाद में देंगे, मतलब जब आप उधार खरीदिएगा या कोई आपका ग्राहक आपसे उधार खरीदे, तो जब भी हम खरीदते हैं तो खरीदो चाहे नगद या उधार, अगर ये गुड्स है तो डायरेक्ट इसको लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट। नगद खरीदे तो टू कैश, लेकिन आप उधार खरीदे हैं भाई, पैसा नहीं दिए हैं, तो सवाल है किससे खरीदे हैं, तो जिससे खरीदे हैं उसका नाम लिख दीजिए। लिखा रहे परचेज गुड्स फ्रॉम सूरज, तो डायरेक्ट परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदे, सूरज से, तो लिखेंगे टू सूरज। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। परचेज गुड्स फ्रॉम फलना, परचेज अकाउंट डेबिट टू फलना। समझ में आया? आगे परचेज एसेट्स फॉर कैश, एसेट संपत्ति खरीदे। देखो भाई दुनिया में कुछ भी चीज खरीदोगे वो तेरे पास आएगा, और अगर आया तो जो भी आया उसको डेबिट में लिखो। परचेज एसेट्स है तो लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, और जैसे ही खरीदे हैं भाई तो पैसा देना होगा, तो जो पैसा देंगे वो कहलाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है। अब परचेज एसेट्स क्या है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, ये सब क्या है, एसेट्स है। तो ये जब भी आप खरीदो तो आएगा तो उसको डेबिट में, जाएगा उसको क्रेडिट में। बात क्लियर? आगे अब यहां भी लफड़ा है, अगर आप उधार खरीदे तो जब आप उधार खरीदेंगे तो जिससे खरीदे हैं उसका नाम याद रखना, क्योंकि जिससे भी खरीदे हैं वो इंसान ही होगा, या तो नेचुरल होगा या तो आर्टिफिशियल होगा। तो जिससे भी खरीदे हैं टू डॉट 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 अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। अब जैसे परचेज मशीनरी फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स, फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राहुल ट्रेडर्स अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब सामान खरीद लिए, प्रॉपर्टी खरीद लिए, अब जरूरत पड़ा भाई, कभी मान लो किसी के साथ भी ये घटना घट सकता है। मान लिए कि आप बाजार गए, आपको जरूरत 100 रुपया लेके गए थे, अब ऐसा हुआ कि सामान पसंद आ गया 200 का, और इसी बीच में आपका कोई दोस्त नजर आया, पैसा तो था 100 रुपया, जरूरत है 200 का, तो आप अपने किसी दोस्त से मांग सकते हैं कि नहीं? मांग सकते हैं ना। तो अगर अपने किसी दोस्त से आपने पैसा मांगा तो क्या लिखेंगे? अगर पैसा दे दिया तो कैश रिसीव फ्रॉम, किससे पैसा मिला, तो जिससे मिला उसका लिखना है। ध्यान देना, कैश अगर मिला तो याद रखना पैसा हमारे पास आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू किससे भाई, तो जिससे मिला। कैश रिसीव फ्रॉम राम, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कैश रिसीव फ्रॉम सोहन, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। कैश रिसीव फ्रॉम राजा, कैश अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट। यहां तक समझ में आया? अब हम इसी चीज को देखो, अभी हम खरीद लिए, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किए, फिर सामान खरीदे, फिर एसेट्स खरीदे, और जरूरत पड़ा तो किसी से पैसा मांगे। अब क्या? अब सारा दुकान मेरा सज चुका है। अब जब दुकान सज गया है तो अब काम करो। दुकान में काम क्या होता है भाई? तो पहले तो खरीद लिए, अब इस माल को बेचना है। तो अगर बेचना है
तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जब भी आप बेचिएगा तो आप सिंपल सोचिए आपके पास आया क्या। जब भी आप बेचते हैं तो आता है पैसा, कैश अकाउंट डेबिट। टू, क्या किए, बेचे, तो खरीदे तो खर्चा हुआ, बेचे तो फायदा होगा, तो हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अब सवाल है कि अगर आप नगद बेचे तो पैसा आया, लेकिन कुछ कुछ ग्राहक जो है ना वो उधार मांगते हैं, और उधार देना पड़ेगा, नहीं तो रिश्ता नहीं बनेगा बिजनेस में। आप नगद बेचिए, बगल वाला उधार दिया, आपका ग्राहक उधार, तो कभी कभी उधार देना पड़ता है। समझ में आया? जब आप उधार दे रहे हैं तो भाई कोई तो होगा लेने वाला, तो लेने वाला कौन है, जो भी रहे, तो जो भी है लेने वाला उसको डेबिट में टू क्या लिख दें, टू सेल्स अकाउंट। जब भी सोल्ड गुड्स नजर आए तो डायरेक्ट इसके बराबर एक ही वर्ड लिखना है, सेल्स। और सेल्स मतलब बेचेंगे तभी ना फायदा होगा। तो सेल्स जो है ये इनकम का साधन है, और इनकम जहां भी हो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ सब जगह परचेज था, परचेज माने खरीदे, तो जब खरीदे तो खर्चा हुआ। अब खर्चा हमेशा डेबिट में लिखाता है और इनकम हमेशा क्रेडिट में। ये बात हम बताए हैं। नॉमिनल अकाउंट याद है? नहीं देखे? पिछला वाला देखो जा करके, इसके पहला उसमें पूरा डिटेल्स बताया है, उसको जरूर देख लेना, ठीक है? तब हम लोग इसको और बेहतर आगे बढ़ सकते हैं। अब सोचो जरा भाई, सोल्ड एसेट्स फॉर कैश। एसेट्स मतलब क्या? अब जो भी है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, बर्तन बर्तन जो भी हो, दिवाली का टाइम आता है ना, तो घर में जो पुराना सामान है उसको हम कबाड़ी के भाव बेच देते हैं और नया नया खरीदते हैं। तो अगर मान लो कि टीवी बड़का वाला था, ये बड़ा वाला टीवी चौड़ा इतना, अब आजकल आया है एकदम कैलेंडर वाला टीवी, इसे बोर्ड में टांग दो। अब नया वाला लिए तो पुरनका क्या करें, बेच देते। अगर ये संपत्ति बेच रहे हो वो भी नगद, तो तेरे पास आया क्या, कैश आया भाई, और तेरे पास से गया क्या, तो जो बेचे हैं सो गया। अगर लिखा रहेगा सोल्ड टीवी फॉर कैश, तो भाई पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, टीवी गया तो टू टीवी अकाउंट। परचेज सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, चाहे कुछ भी बेचो भाई, अगर नगद बेचे हो तो पैसा आएगा, और अगर आप उधार बेचे हैं तो पैसा आएगा नहीं आएगा भाई, ध्यान देना। सोल्ड एसेट्स टू, किसी का नाम दे दिया मतलब ये उधार बेचे हैं, तो अगर हम बेचे हैं तो कोई तो लेने वाला है, तो जो भी है उसका नाम लिखना, और टू एसेट्स। जैसे पर सोल्ड गुड्स टू रमेश, रमेश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू सूरज, सूरज अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कैश पेड टू, अब देखो यहाँ पहले पैसा लिए थे, रिसीव फ्रॉम, अब बात है पैसा लौटाओगे, नहीं लौटाओगे ना, हाँ लौटा देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अगर हम पैसा लौटा रहे तो किसको, कोई आदमी को ही, तो हम लिखेंगे डॉट 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 अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हो कैश पेड टू सूरज, टू सूरज, लिया कौन, सूरज, तो सूरज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है? ध्यान देना, दुनिया में जब भी कोई चीज नजर आए पेड, पेड माने खर्चा, तो उसको डेबिट में और टू कैश अकाउंट। जैसे अगर बोला हो रेंट पेड, पैसा आया कि गया, गया ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बोलेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन पेड, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। अब अगर किसी के बगल में रिसीव लग जाए तो ये इनकम है, और इनकम होगा तो पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डॉट 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 अकाउंट। अगर बोला जाए सैलरी रिसीव तो कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कमीशन रिसीव, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। डोनेशन रिसीव, कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अकाउंट। ये टोटल जो है गिनती करो भाई कितना हो गया, 3 3 6 3 9 2 11 13 टाइप का जर्नल आज के इस वीडियो में देखिए। ऐसा ऐसे 50 और हम लोग पढ़ेंगे। 11th क्लास से एकदम बढ़िया से होते चला जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर देना। ठीक है। और आप लोगों ने बहुत प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आप सबों को दिल से धन्यवाद देता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।